हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज हम लोग 13 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 40 पार्ट का ये दूसरा सेशन है जिसमें कई प्रश्नों को बचा हुआ है, उसको आज सॉल्व करेंगे। तो 13 प्रश्न है, आइए जानते हैं। तो पहला प्रश्न 13 है आज का, विच टूल इज यूज फॉर सेटिंग 1/8 इंच 1/12 इंच या 3/16 इंच डायमीटर स्टैंडर्ड ओपन टाइप ब्लाइंड रिवेट, यानी कि 1/8 इंच 1/2 इंच 3/16 इंच व्यास के मानक खुले प्रकार के अंध रिवेट यानी कि ब्लाइंड रिवेट सेट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो साइज दिया गया है उसको क्या करना है कि ब्लाइंड रिवेट करना है। तो कौन सा टूल का इस्तेमाल करेंगे? लेजी टोंग का इस्तेमाल करेंगे, रिवेटेड प्लायर का इस्तेमाल करेंगे, लीवर हैंड टूल का इस्तेमाल करेंगे या न्यूमेटिक ब्लाइंड रिवेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो जब ब्लाइंड रिवेट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि लेजी टोंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि ये जो इमेज दिखाया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन, दिखाए गए टूल का नाम क्या है। तो ये एक इमेज दिखाया गया है, इस टूल को आपको बताना है कि ये टूल क्या है। क्या ये लेजी टोंग है, रिवेटिंग प्लायर है, हैंड लीवर टूल है या न्यूमेटिक ब्लाइंड रिवेटर है। तो यह एक टूल है जिसका नाम है लेजी टोंग। इसका प्रयोग भी क्या किया जाता है? रिवेट करने में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, What is the name of the tool shown, दिखाए गए टूल का नाम क्या है। तो ये एक टूल दिखाया गया है, इस टूल को बारे में आपको बताना है क्या है। ये डॉली है, रिवेट स्नैप है, पॉप रिवेटर है या फिर हैंड रिवेटर है। तो इसका जो इमेज दिया गया है वो एक हैंड रिवेटर का दिया गया है। जब आप रिवेट करते हैं तो हैंड रिवेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है हैंड रिवेटर। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन, दिखाए गए टूल का नाम क्या है। तो ये इमेज दिखाया है, उसके बारे में आपको बताना है कि ये कौन सा टूल है। डॉली है, रिवेट स्नैप है, पॉप रिवेटर है या फिर हैंड रिवेटर है। तो दोस्तों, ये जो रिवेटर है ये एक पॉप रिवेटर को दिखाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉप रिवेटर। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, विच टूल इज यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ द रिवेट ड्यूरिंग रिवेटिंग, रिवेटिंग के दौरान रिवेट के अंतिम आकार को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि जो रिवेट का हेड बनता है उसका फाइनल शेप करने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो बताना है आपको यही। तो क्या डॉली का इस्तेमाल करते हैं, पॉप रिवेटर का, रिवेट स्नैप का या फिर हैंड रिवेटर का। तो जब रिवेट के फाइनल हेड बनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है वो है रिवेट स्नैप। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रिवेट के हेड फाइनल शेप, जो हेड का फाइनल शेप बनाना होता है उसके लिए स्नैप हेड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, विच टूल इज यूज्ड फॉर सेटिंग एंड फॉर्मिंग द हेड, सिर को स्थापित करने और बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सिर को क्या करना है, बनाना है और स्थापित करना है, तो उसके लिए किस टूल का इस्तेमाल करेंगे। क्या डॉली का इस्तेमाल करेंगे, पॉप रिवेटर का, हैंड रिवेटर का या कंबाइंड रिवेट सेट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा कंबाइंड रिवेट सेट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा कि जब रिवेट के
सिर को बनाना हो या फिर सेटिंग करना हो तो उसके लिए कंबाइंड रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच टूल इज यूज टू अलाइन द होल टू बी रिवेट। रिवेट किए जाने वाले छिद्र को संरेखित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि जब हम रिवेट करते हैं तो उसके होल को जो है अलाइनमेंट में यानी संरेखित करने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं। डॉली का, रिवेट स्नैप, ड्रिफ्ट का या फिर पॉप रिवेटर का। तो जब होल को अलाइनमेंट करना हो, अलाइन करना हो, संरेखित करना हो तो उसके लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे जब रिवेटिंग में जो हम ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो हॉल को संरेखित करने के लिए किया जाता है। बात की जाए ड्रिफ्ट का तो ड्रिफ्ट जो है ड्रिल में निकालने के लिए वो अलग ड्रिफ्ट होता है, ड्रिल ड्रिफ्ट। और मेटल सीट मेटल वर्क में जब रिवेटिंग करते हैं तो उसके लिए अलग टाइप के ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। और डॉली का प्रयोग किया जाता है जब हेड को उसको स्थापित करना हो, हेड को सपोर्ट करना हो तो वहां पे डॉली का इस्तेमाल करते हैं। और जब फाइनल रिवेट का फाइनल शेप देना हो तो रिवेट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न में जो है करेक्ट आंसर होगा ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है which tool is used for closing down the edge of the plate and head of the rivet to form a metal to a metal joint। धातु ज्वाइंट को धातु बनाने के लिए प्लेटों के किनारों और सिर के किनारों को बंद करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कह रहा है कि जो जब रिवेटिंग करते हैं, ज्वाइंट करते हैं तो दो प्लेट को क्या करता है कि प्लेट को किनारों और उसके सिर को बंद करना है। तो उसके लिए किस टूल का इस्तेमाल करेंगे। डॉली टूल, कॉकिंग टूल, ड्रिफ्ट टूल या फिर फुलरिंग टूल। तो जब दो प्लेट के किनारों को क्लोज करना हो तो उसके लिए कॉकिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कॉकिंग टूल। चलिए अगले प्रश्न पे। विच टूल इज यूज फॉर प्रेसिंग द सरफेस ऑफ द एज ऑफ प्लेट वाइल रिवेटिंग। रिवेटिंग करते समय प्लेट के किनारों को सतह को दबाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि जब रिवेटिंग करते हैं तो प्लेट की सतह को दबाना है, प्रेस करना है, तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। क्या डॉली का इस्तेमाल करेंगे, फुलरिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, ड्रिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे या फिर कॉकिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा फुलरिंग टूल। फुलरिंग टूल में होता क्या है कि जब मेटल प्लेट को उसके सरफेस को दबाना होता है, सतह पर दबाना होता है तो फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। और प्रश्न में पूछा गया जाता है कि फ्लूइड प्रूफ यानी कि दबाव ये बहने से बचाने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पे फ्लूइड प्रूफ बनाने के लिए भी फुलरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल मार्क्ड एक्स। एक्स चिन्हित उपकरण का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक्स के रूप में एक टूल को दिखाया गया है। इस टूल के बारे में आपको बताना है। क्या ये ड्रिफ्ट है, हैंड रिवेटर है, फुलरिंग टूल है या फिर कॉकिंग टूल है। दोस्तों ये एक फुलरिंग टूल है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यह है फुलरिंग टूल। और फुलरिंग टूल के द्वारा क्या किया जाता है, इस मेटल को प्रेस करके फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाया जाता है। यानी कि जो बहाव रहित जो है ज्वाइंट बनाने के लिए फुलरिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और फुलरिंग टूल जो होता है ये जो है यहाँ पे इसके एज जो है वो बड़ा एज होता है, यानी कि बड़ा थोड़ा एज होता है। और कॉकिंग टूल जो है सेम दिखने में लगता है लेकिन उसका एज जो होता है वो इससे कम यानी कि इससे शार्प होता है। तो इस प्रकार से वो जो है वो होता है
कॉकिंग टूल। यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी शार्प इसके एज होते हैं और इसके एक एज जो होते हैं वो कम शार्प होते हैं। तो यह एक फुलिंग टूल है और फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल मार्क्ड एक्स। एक्स चिन्हित उपकरण का नाम क्या है। तो यहाँ पे एक एक्स के रूप में दिखाया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो क्या ये पॉप रिवेटर है, रिवेट स्नैप है, फुल रिंग टूल है या फिर कॉकिंग टूल है। तो दोस्तों यह एक कॉकिंग टूल है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि एज के किनारे को जो है वो मिलाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यह एक कॉकिंग टूल है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, यह एक कॉकिंग टूल है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है Which process is used to make fluid tight joint while riveting। किस प्रक्रिया का उपयोग तरल पदार्थ को कसने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाना है तो कौन सी रिवेट प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। क्या ये ब्रेजिंग करेंगे, कॉकिंग, सोल्डरिंग या फिर फुलरिंग। तो टाइट फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाना हो तो वहां पे फुलरिंग ऑपरेशन किया जाता है, फुलरिंग प्रोसेस किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। एक फुलर टूल होता है जिसके माध्यम से फुलरिंग ऑपरेशन या प्रोसेस किया जाता है जिसमें फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये सेशन आज का यही समाप्त होगा और ये 41 पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। इससे पहले ऑलरेडी 40 पार्ट यानी कि कुल 40 पार्ट अपलोड किया जा चुका है, आप देख सकते हैं। और कैसा लग रहा है सेशन कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और दोस्तों इस पे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।